नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने असाधारण अवकाश के बारे में बात करेंगे। साथ में ही उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो कार्मिक या जो अभ्यर्थी किसी दूसरी जॉब को छोड़कर किसी अन्य जॉब के लिए जाते हैं और उसके लिए उनको कुछ टाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र या उनकी रिलीविंग नहीं हो पाती है किसी न किसी कारणवश, या वो अभ्यर्थी किसी न किसी कोर्स में प्रवेश लिया होता है और वो उस कोर्स को पूरा करना चाहता है, तो वो असाधारण अवकाश के माध्यम से ही पूरा कर सकता है। इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, असाधारण अवकाश कितने दिन का आप ले सकते हैं, प्रोबेशन टाइम में, प्रोबेशन टाइम के बाद कौन इसको स्वीकृत करेगा और इसका प्रोसेस क्या है, इन सभी बातों पर अपनी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको सभी ज्ञानवर्धक वीडियो गवर्नमेंट या कर्मचारी से संबंधित, जो चाहे अवकाश लेने को लेकर हो या कुछ अन्य मुद्दे हों, उन सभी पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको ये वीडियो ऐसे ही मिलते रहें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी नियमों से संबंधित जानकारियाँ समय पर और सही रूप में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोबेशन टाइम की अपनी बात करते हैं। तो प्रोबेशन टाइम के अंदर जो 22 फरवरी 2022 का सर्कुलर है, उससे पहले जो नियम थे वो अलग थे। उसके अंदर प्रोबेशन टाइम के अंदर मैक्सिमम 90 डेज की ही असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश लिए जाते थे, और अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की शर्त ओनली मेडिकल हुआ करती थी, यानी मेडिकल बेस पर ही असाधारण या अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाते थे। और 30 दिन तक अगर कोई असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन टाइम नहीं बढ़ता है। यानी अगर कोई कार्मिक 22 फरवरी 2019 को ज्वाइन किया है तो 21 फरवरी 2021 को उसका प्रोबेशन टाइम पूरा हो जाएगा, वो असाधारण अवकाश उसमें नहीं गिने जाएंगे, उसका प्रोबेशन टाइम 30 दिन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर एक दिन भी आगे होता है, 30 से 31 होता है, चाहे 90 होता है, ऐसे होते ही जितने दिन का असाधारण अवकाश वो लेता है उतने दिन ही प्रोबेशन टाइम आगे हो जाता है। वो नियम पहले भी था और वो नियम आज भी है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ इतना हुआ है कि पहले ओनली 90 दिन का असाधारण अवकाश मैक्सिमम ले सकते थे, लेकिन अब उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है, और उस कंडीशन को देखते हुए भी उसको असाधारण अवकाश क्यों चाहिए उसके हिसाब से जो डीओ लेवल पे हैं वो इसको स्वीकृत कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा दिन का है तो वो बीकानेर निदेशालय से कंसल्ट भी कर सकते हैं। प्रोबेशन टाइम में असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की पावर ओनली डीओ को है या बीकानेर निदेशालय को है, यानी पीओ प्रोबेशन टाइम में अवैतनिक अवकाश को स्वीकृत करने का ऑथराइज नहीं रखता है। इसके साथ ही अगर प्रोबेशन टाइम के अपने बाद बात करें तो प्रोबेशन टाइम के बाद आप अनलिमिटेड ले सकते हैं असाधारण अवकाश, ये मैंने बात कही है आपको। और पीओ है वो 120 दिन तक के असाधारण अवकाश को स्वीकृत कर सकता है। इससे ज़्यादा दिन का कोई असाधारण अवकाश होता है तो वो फिर आगे डीओ को फॉरवर्ड कर देता है, वहाँ से फिर बीकानेर निदेशालय को फॉरवर्ड हो जाता है, और फिर जो भी गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से वो स्वीकृत हो जाता है। लेने की प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है। जिस प्रकार आप अवकाश लेते हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और मार्फत एचएमपीओ के डीओ को भेजनी होती है, या जिस स्तर पर भी वो स्वीकृत होगा उस स्तर पर तक आपको उसको भेजना होगा। अगर पीओ तक स्वीकृत होता है अवकाश तो पीओ को भेजना होगा, डीओ तक होता है तो डीओ को, नहीं तो बीकानेर निदेशालय को। तो ये है असाधारण अवकाश लेने की प्रोसेस। हाँ, प्रोबेशन टाइम के अंदर अगर कोई असाधारण अवकाश लेता है या उसके बाद लेता है तो उसको एक पीएल फॉर्म भरना होता है साथ में, जो आपको किसी भी जो स्टेशनरी की दुकान है उस पर मिल जाएगा। तो पीएल फॉर्म भर के आपको देना होता है, उसके आधार पर ही
आपका असाधारण अवकाश स्वीकृत होता है। नॉर्मली जो 30 दिन तक है वो मेडिकल बेस पे या एक 90 दिन तक मेडिकल बेस पे या स्टडी बेस पे, जिस आधार पर भी आप लेना चाहें उसका प्रूफ भी आपको उसके साथ लगाना होगा। अब बात करते हैं, ये तो हुआ भी असाधारण अवकाश प्रोबेशन टाइम में कितना मिलता है और प्रोबेशन के बाद कितना मिलता है, कितने दिन का अवकाश कौन स्वीकृत करता है। आपको मैं एक बार और याद करवा दूं भी 30 दिन तक अगर आप असाधारण अवकाश प्रोबेशन टाइम में लेते हैं तो आपका प्रोबेशन आगे नहीं खिसकेगा, और इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपका प्रोबेशन टाइम उतने ही दिन आगे चला जाएगा। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि एक दो कमेंट अपने चैनल पर भी आए हुए थे भी। एक अभ्यर्थी का कमेंट था भी मैंने ज्वाइन कर लिया है और मेरा बीएड के भी एग्ज़ाम होने हैं या इंटर्नशिप होनी है, तो मैं अब उसको पूरा कैसे करूं। तो उसके लिए आपको डीओ को एक एप्लीकेशन देनी होगी और डीओ उस एप्लीकेशन के आधार पर असाधारण अवकाश आपके लिए स्वीकृत कर देगा और आप उस असाधारण अवकाश के दौरान उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना किसी स्वीकृति के आप ऐसे कोर्सेज को पूर्ण न करें, क्योंकि अगर आप पूर्ण कर भी लेंगे तो उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो कोर्स आपने ऑन द सर्विस किया है, जबकि रेगुलर कोर्स आप ऑन द सर्विस नहीं कर सकते बिना अवकाश की स्वीकृति के। वो कोर्स मान्य नहीं होगा। ओनली पत्राचार या प्राइवेट या डिस्टेंस से किए कोर्स ही रेगुलर सर्विस के अंदर मान्य होते हैं। रेगुलर जो कोर्स होते हैं उसके लिए आपको अवकाश लेना होगा और अवकाश आपको डीओ से स्वीकृत करवाना होगा। उसके बाद ही आप प्रवेश लें, उसके बाद ही आप उस कोर्स को ज्वाइन करें और उसको का प्रमाण पत्र ग्रहण करें। तो ये था, तो उस अभ्यर्थियों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी आप अपना जो ज्वाइनिंग पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं एक एप्लीकेशन देके कि अगर आप पिछले डिपार्टमेंट से आपको अभी तक रिलीविंग नहीं मिली है तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस सर्विस के अंदर हूं और मेरे को अभी तक रिलीविंग नहीं मिली है, इसलिए मेरे को इतने दिन का रिलैक्सेशन दिया जाए। तो वहाँ से आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा और उस रिलैक्सेशन के दौरान आप वहाँ से रिलीविंग लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स में अध्ययनरत है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि मैंने इस कोर्स में अभी एडमिशन लिया हुआ है और इतना टाइम मेरे को इस कोर्स को पूर्ण करने के लिए चाहिए, तो आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है, पीरियड है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। आप ज्वाइन करने के बाद भी अवैतनिक अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत करवा सकते हैं, उतना आपका टाइम पीरियड प्रोबेशन का आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप उस कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असाधारण अवकाश को लेकर। इसका नेक्स्ट वीडियो मेडिकल लीव को लेकर, हाफ पे लीव को लेकर, आप पीएल अगर आपके पास 10 है तो भी आप 20 दिन का अवकाश ले सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल 10 है तो भी आप 20 दिन का अवकाश ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्या नियम है, क्या प्रोसेस आपको अपनानी होगी, इन सभी मुद्दों पर अपनी बात अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। कैसा लगा वीडियो, अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।